भेंट करके इंद्र वहां से प्रस्थान होते हैं और इस तरह से गोवर्धन पूजा होती है। 7 दिन 7 रात तक श्री 7 कोस के गिरिराज को भगवान अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए रहे। और जभी से भगवान को 56 भोग की पूजा शुरू हो गई। 56 भोग के पीछे कथा संत लोग ये भी कहते हैं कि 7 दिनों तक भगवान जब उंगली पर गिरिराज को धारण किए खड़े रहे तो 7 दिनों तक भगवान का भोग नहीं लग पाया, ऐसी मान्यता है। भगवान तो उंगली पर उठाए गिरिराज को खड़े हैं, तो अब 7 दिनों तक भगवान ने कुछ खाया पिया नहीं। और हमारे ब्रज में ठाकुर जी की सेवा होती है अष्टयाम, अष्टयाम सेवा होती है। 24 घंटे में 8 याम होते हैं और 8 बार ठाकुर जी को भोग लगे। अष्टयाम सेवा में 8 बार ठाकुर जी को भोग लगता है। हर 3 घंटे में, हर 3 घंटे में ठाकुर जी को भोग लगता है। कन्हैया है, छोटे से हैं, लाला भूख लगे आवेगी, तो ये भाव रहता है, तो भोग लगता है। यशोदा मैया ने देखा कि कन्हैया का तो 7 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, अब 7 दिनों तक भोग नहीं लगा, एक दिन में 8 बार भोग लगता है, तो टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 56 हो गया ना। तो बस यशोदा मैया ने कन्हैया को 56 बार भोग लगाया, तो वो 56 भोग कहलाया। तो हम लोग भी भाव से भगवान को 56 भोग लगाते हैं। और देखो 56 भोग लगाना चाहिए, भगवान को खूब खिलाना चाहिए, क्योंकि भगवान कुछ खाते नहीं है। भगवान तो हमारे लिए ही बढ़ा करके लौटा देते हैं। भगवान थोड़ी कुछ खाते हैं उसमें से। भगवान ने रसगुल्ले खा लिए कि रसमलाई खा ली, बस भगवान देख लेते हैं। आपके भाव से भगवान खा लेते हैं। और भगवान के बहाने से हम सब लोग ही तो पाते हैं, प्रसाद रूप में हम ही सब लोग तो पाते हैं। तो इसलिए भी भगवान को पवाना चाहिए। और यदि भगवान ने दिया है तो 56 भोग लगाओ, और यदि भगवान ने उतना नहीं दिया है और आपने प्रेम से भगवान को खिचड़ी का भी भोग लगा दिया, तो वो खिचड़ी भी 56 भोग ही है।